हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोग बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक आपको बैंक एग्जाम देना है, या तो एसबीआई क्लर्क या पीओ, या आईबीपीएस क्लर्क या पीओ, या आरबीआई क्लर्क या पीओ। ऐसा तो कोई एक एग्जाम आपको नहीं देना है। आपको सभी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम देना है। तो इन सभी को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट सीरीज मैं करने वाला हूँ। आपको इसी में डेली टारगेट्स मिलेंगे। इसमें आपका सारा आने वाला एग्जाम फोकस्ड होगा। आरआरबी, पीओ क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, सारे एग्जाम फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, इसे एक टारगेट सीरीज को फॉलो करिए, आपका इंश्योरेंस एग्जाम भी कवर हो जाएगा इसी में। ठीक है, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हर एक एग्जाम की अलग टारगेट सीरीज फॉलो करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके डिमांड पर मैंने टारगेट सीरीज शुरू किया था एग्जाम वाइज, बट मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी बैंक एग्जाम आपको देना है, तो उसके लिए एक कंसोलिडेटेड मैं टारगेट सीरीज लेकर आया, जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम हो सब में फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब कुछ प्रीरिक्विजिट है कि ये बिगनर्स के लिए नहीं होने वाला टारगेट। मैं पहले ही बता दूं कि आपका एग्जाम सीजन शुरू हो गया। ठीक है, अब लगातार आपका एग्जाम आने वाला है, तो अगर आप बिगनर हैं तो एकदम शुरू से पढ़ के बेसिक्स क्लियर करके एग्जाम इस साल तो क्रैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, 1 डेढ़ महीने 2 महीने में आप एग्जाम एकदम बेसिक से पढ़ के क्रैक नहीं कर सकते हैं। वैसा है तो फिर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम को टारगेट करिए और बेसिक्स पहले क्लियर करिए अपना। ठीक है, ये रिपीटर्स के लिए होने वाला है, या फिर जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए होने वाला है। ठीक है, सिलेबस आपका ठीक ठाक कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा भी कंप्लीट हो। अगर आपने थोड़ा भी कंप्लीट किया, आपको आइडिया है क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, अगर आपको आइडिया, तो ये प्रैक्टिस कराने के लिए टारगेट सीरीज है। ठीक है, ये डे 1 है, आज डे 1 है। थोड़ा ये वीडियो डे 1 का लंबा रहेगा, लेकिन बाकी दिन डे 2 डे 3 जैसा जैसा होगा वीडियो छोटा होता चला जाएगा और टारगेट इसमें कम मिले हैं आपको, धीरे धीरे करके टारगेट्स में और बढ़ाऊंगा। ठीक है, प्री मेन सभी का टारगेट आपको दिए जाएंगे। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि आपको पहले प्री की तैयारी करनी चाहिए फिर मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा नहीं। आपको दोनों एग्जाम्स, प्री मेंस दोनों साथ में लेकर चलने चाहिए, ताकि आपका ऐसा नहीं कि प्री खत्म हुआ फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे, नहीं, डे 1 से ही मेंस का तैयारी शुरू करना चाहिए आपको। ठीक है, अब टारगेट से की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला डाउट स्टूडेंट का रहता है कि टारगेट्स में इतने सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कहाँ से किया जाए, पीडीएफ कहाँ मिलेंगे। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन आप सभी को मैं दे रहा हूँ। गाइडली का बंडल पीडीएफ ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सारा कुछ यहाँ पे जो भी एग्जाम आएगा उसका 50 डेज टारगेट प्लान आपको मिलेगा। साथ साथ टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, सेक्शन वाइज पीडीएफ भी मिलेंगे आपको। बिगनर स्पेशल क्विज भी मिलेगा आपको, यहाँ पे सारे मेमोरी बेस्ड क्विजेस मिलेंगे। मेंस का मास्टरी प्रैक्टिस मिलेगा आपको। कंप्लीट जीए पीडीएफ कोर्स मिलेगा आपको। और आपको स्पेशल स्कोर बूस्टर भी मिल जाएगा इसी में। कंप्यूटर के लिए भी क्विजेस मिल जाएंगे। क्वेश्चन 1 लाख से ज्यादा, सारे वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल रहेंगे इसमें। ठीक है, टॉपर्स का फर्स्ट चॉइस रहता है, ये बात का ध्यान में रखिएगा कि आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि टेलीग्राम पे जाकर पीडीएफ मांग रहे, किसी सॉल्व करने के लिए पीडीएफ दे दे भाई, या किसी दोस्त से मांग रहे, ऐसा कुछ नहीं करना होगा आपको। बस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें जाके क्लिक करना है और इस वाले बंडल पीडीएफ को आपको परचेस कर लेना। मिनिमम 3 मंथ्स का है। 3 मंथ्स का प्राइस 377 रहता है, बट अभी अगर आप 20 वाल कूपन कोड लगाएं तो आपको मात्र 325 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, ऑफर लिमिटेड समय के लिए, तो जाकर ले लीजिएगा, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और जो भी मैं यहाँ पे आपको टारगेट दूंगा सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप प्लेज लीजिए, क्योंकि डे 1 पे आप एग्जाम के शुरू तो करते हैं टारगेट फॉलो करना, बट धीरे धीरे आप टारगेट फॉलो करना बंद कर देते हैं, जिससे कि आपका फिर एग्जाम निकलने में दिक्कत होती है। अगर आप टारगेट से शुरू कर रहे हैं, डे 1 से अपने एग्जाम, मेंस एग्जाम तक पूरा फॉलो करिए, एग्जाम क्रैक करिए। अगर आप पूरा लास्ट तक टिक नहीं पाइएगा, पूरा टारगेट फॉलो नहीं कर पाइएगा, तो आप आज ही क्विट कर दीजिए, शुरू ही मत करिए इसे। ठीक है, तो आपको प्लेज लेना है। अभी क्या बोलना है आपको, जोर से बोलिएगा, मन में नहीं बोलना है। ठीक है, I pledge to complete my today's target. I am committed to working hard every day, knowing that my dedication and perseverance will lead me to success. I believe in my abilities and I am confident that I will become a banker this year. I am focused, I am capable, I will achieve my dreams and I believe in myself. डिस्क्रिप्शन में आपको सारा इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मिलता चलेगा, और जाके आप कमेंट में लिखिए आई बिलीव इन माई सेल्फ। ठीक है, इस चीज को आपको कमेंट में लिखना, और हर रोज पढ़ाई से पहले आपको सुबह उठते हैं ये प्लेज लेना ही लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज लिख कर रिवाइज करना है। जहां पढ़ते हैं ना वहां पे इसे चिपका लीजिए लिखकर दीवार पर। स्क्वायर्स 1 to 50 ये चीजें करनी है। साथ ही साथ आपको क्यूब्स 1 to 30 करना है। टेबल्स आपको अप टू 30 करना है। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है आपको 15 से 20 मिनट तक। ठीक है, लाइव में लेता हूँ, लाइव में भी कर सकते हैं आप, और प्ले स्टोर पे ऐप भी है, वहां से भी जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर्स करना है आपको 8 अगस्त का। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि जो टारगेट होगा ये आपको मंडे से फॉलो करना है। ठीक है, कल संडे है, संडे को आप अपना प्लान कर लिए, सारा कुछ जैसे प्लान करना है, और मंडे से टारगेट आपको फॉलो करना है। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि संडे कोई भी टारगेट नहीं रहेगा आपका। हर बार
संडे को आपको क्या करना है, संडे आपका रिवीजन या बैकलॉग डे रहेगा, ठीक है। बैकलॉग क्लियर करिए, रिवीजन करिए। टारगेट आपका मंडे से सैटरडे आपको फॉलो करना है। टारगेट में आपको एक दिन पहले दिया करूंगा हर बार, ठीक है। एक दिन पहले टारगेट मिलेगा, अपना प्लान करिए कैसे क्या फॉलो करना है आपको, और फिर अगले दिन से टारगेट फॉलो करना शुरू कर लीजिएगा। तो 8 अगस्त का आपको करंट अफेयर्स करना है। आप वीडियो से कर रहे हो, पीडीएफ से कर रहे हो, जहां से भी करिए, लेकिन एक बार क्विज जरूर से लगा लीजिएगा, गाइडली पे जाकर क्विज दे दीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन होता चले, ठीक है। फिर इंग्लिश में आपको एडिटोरियल करना है, 2 एडिटोरियल करिएगा, और जो भी वोकैब्स मिले कॉपी पे लिख के रिवाइज करिएगा। 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, 10 फ्रेजल वर्ब्स करना है, पुराने वोकैब्स को आपको रिवाइज करना है। अगर आपको एडिटोरियल करने में नहीं होता है कि बोरिंग लगता है, तो आप कोई नॉवेल पढ़ सकते हैं या कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट का, ठीक है। लेकिन आपको वोकैब्स जो भी मिलेंगे कॉपी पे लिख के रिवाइज करना है। फिर आपको आरसी का एक क्विज लगाना है और क्लोज टेस्ट का एक क्विज लगाना है, गाइडली पे मिल जाएगा आपको ये। रीजनिंग में सिलॉग से 20 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटीज 15 क्वेश्चंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करना है 2 सेट, डायरेक्शन डिस्टेंस करना है 2 सेट, पजल करना है प्री का 5 सेट, सिटिंग एलिमेंट करना है प्री का 5 सेट। धीरे धीरे मैं मेंस के भी क्वेश्चंस में इंक्लूड करूंगा। क्वांट में आपको सिंप्लीफिकेशन के 40 क्वेश्चंस करने हैं, मिसिंग नंबर सीरीज करना है 20 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करना है 25 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई करना है प्री का 2 सेट, ग्राफ बेस्ड डीआई करना है प्री का 4 सेट, परसेंटेज के आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर अवेयरनेस में ये वाला क्विज आपको करना है, गाइडली पे मिल जाएगा, क्विज नंबर 1 जाके लगा लीजिए सेट, पहले टेस्ट दे लीजिएगा, फिर चाहे तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही करना है। इसके बाद आपको एक मॉक लगा लेना है, ठीक है। एक मॉक जरूर से लगाइएगा। डे 1 है आपका, डे 1 पे आप कहाँ लाई कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं तो बोलूंगा एक कॉपी बना लीजिएगा जहां आप डे वाइज अपना मॉक का स्कोर, परसेंटाइल, एक्यूरेसी, ये सारा कुछ नोट कर सके, ठीक है। डे 1, डे 2 इस तरह से आप अपना नोट करते चलिएगा। डे 1 पे मैंने इतने अटेम्प्ट किए, मेरा इतना मार्क्स आया, इतनी एक्यूरेसी थी और इतने परसेंटाइल मैंने लाए हैं, ठीक है। मॉक देने के बाद प्रॉपर एनालिसिस करिएगा। एनालिसिस किस तरह से करना है आपको, देखिए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ठीक है। ये 3 चीज होते हैं। इंग्लिश में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, गलत बने और जो बने सबको आपको एनालाइज करना है। नहीं बने, गलत बने, कॉपी पे लिख के रिवाइज करना है उन वोकैब्स को, एरर्स के रूल्स को, ठीक है। और जो बन गए हैं उनको भी आपको जाकर देखना है कि क्या आपने जो सोचकर आंसर टिक किया था वही आंसर है या कुछ और आंसर है। मान लीजिए एरर आपने पार्ट ए में टिक किया, आपको लगा कि यहाँ पे एबीसी एरर है, बट वहां पे एक्स वाई जेड एरर हो गया, ठीक है। तो आपको वो भी चेक करना है कि कहीं आपका तुक्के से तो सही नहीं हुआ है। क्वांट में भी जो क्वेश्चन नहीं बने, गलत बने, आपको 2 बार बनाना है। रीजनिंग में भी 2 बार बनाना है, एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाना है, एक बार खुद से बनाना है। और जो क्वेश्चन बन गए जिसमें आपने ज्यादा टाइम दिया है, ठीक है, ज्यादा टाइम दिया है, उसको भी आपको जाकर एनालाइज करना है क्यों ज्यादा टाइम दिया आपने, ठीक है। इस तरह से एनालिसिस करिए, आपका मार्क्स स्कोर जरूर से बूस्ट होगा। आपको और भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपका हर एक डाउट पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो से इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर से करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सेशन फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।